हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्ट्रेट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज के वीडियो में हम लोग एक LRDA पजल का डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपडेट किया था जिसमें मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज के बारे में बात किया था एंड उस चैलेंज में हम लोग LRDA के जो कैट 2017 से लेकर 2022 में पजल्स आ चुके हैं उनका डिस्कशन करने वाले थे। तो लास्ट वीक में मैंने वो पजल्स अपडेट करना स्टार्ट कर दिया था फेसबुक ग्रुप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे, सब जगह पर वो अपडेट हो रहा है। यूट्यूब पे भी इवन वो हम अपडेट कर रहे हैं। अगर आप उन कम्युनिटी में एडिट नहीं हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। आज फर्स्ट पजल का हम डिस्कशन करेंगे। मैंने बोला था जो अच्छे पजल्स रहेंगे उन सबको मैं कवर करूंगा, तो आज ये फर्स्ट पजल होगा जो हम कवर करने वाले हैं। ये 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है और फर्स्ट ही पजल था जो मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज के अंदर डाला था। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। क्वेश्चन मैं आपको इस साइड पर विजिबल करा दूंगा सो दैट आप क्वेश्चन का स्टेटमेंट साइमल्टेनियसली रीड कर पाओ। मेरे पास इस पेपर पे रहेगा तो मैं पेपर से क्वेश्चन रीड कर लूंगा एंड वहीं के वहीं हम लोग सॉल्विंग कर देंगे कि एग्जाम स्पेसिफिक हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो पूरा फुल फ्लेज्ड वे में कैसे इसको एग्जाम सिनेरियो में हैंडल करना चाहिए, क्वेश्चन कैसा था, क्या ये राउंड 1 या राउंड 2 का पजल था, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को कवर करेंगे। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो तो उसके लिए तो उससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। तो स्टार्ट करते हैं पजल, स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या हमें ये कह रहा है। कह रहा है स्टडी टू लुक एट द अर्ली लर्निंग। आप साथ साथ यहाँ से रीड करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। समझने के लिए इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। स्टडी टू लुक एट द अर्ली लर्निंग्स ऑफ रूरल किड्स वॉज कैरिड आउट इन अ नंबर ऑफ विलेजेस स्पैनिंग 3 स्टेट्स चोजन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड द साउथ। 3 प्लेसेस हैं, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, उनको चूज किया गया। 54 ईयर ओल्ड किड्स, ये 54 ईयर ओल्ड किड्स का डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम सिनेरियो में ये डेटा को नहीं समझ पाए थे कि क्या कहना चाह रहा है। 54 year old kids each were sampled from each of the 150 villages from north east से 150 villages और हर village से 50%। ये कह रहा है 54 year old kids each were sampled मतलब हर जगह से, हर एक village से 50% लिए जाएंगे। तो if we talk about north east से अपने पास में टोटल 150 villages हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से अगर अपने पास में 150 विलेजेस हैं तो 50 अगर एक से रहेंगे तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट 7500 विल बी द वैल्यू फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली वी टॉक अबाउट वेस्ट, इट इज 250। वेस्ट में अगर 250 है तो पर विलेज अगर 50% हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट 12500 विल बी द वैल्यू। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट साउथ, तो साउथ से अपने पास में 200 है into 50 that will automatically be equal to 10,000। तो टोटल वैल्यू विल बी 7500, 500 विल बी 20,000 प्लस 10,000 30,000। और हमारे पास में नेक्स्ट लाइन में यही बोला गया इट वाज फाउंड दैट ऑफ द 30,000 सर्वेड किड्स, ये 30,000 लोग जिनका सर्वे हुआ है उनमें से 55% स्टूडेंट स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल्स। 55% जो है वो प्राइमरी स्कूल का पार्ट है। देन उसके बाद में रन बाय द गवर्नमेंट 55 जो है प्राइमरी स्कूल्स रन बाय द गवर्नमेंट, 37 इन प्राइवेट स्कूल्स एंड वाइल द रिमेनिंग 8% डिड नॉट गो टू स्कूल। तो 3 कैटेगरी है, एक गवर्नमेंट वाले, एक प्राइवेट वाले और तीसरे वो जो स्कूल ही नहीं गए, उनको बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, अगर वो बाइफरकेशन कर रहा है, चलो थोड़ा और डेटा आगे का पढ़ लेते हैं। कह रहा था किड्स सर्वेड वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेदर देयर मदर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन और नॉट। तो कह रहा है यार ये जो 30,000 पर्सन्स हैं इनको पहले तो बाइफरकेशन किया गया गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अदर्स, जो स्कूल नहीं गए उनके हिसाब से। देन उसके बाद में एक और बाइफरकेशन किया गया जहां पर उनको देखा गया कि किन की मदर्स जो है उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था प्राइमरी एजुकेशन से पहले, किन्होंने नहीं किया था। ये गिवन करा रहा है, देख लो। कह रहा था किड्स सर्वेड वर फर्दर डिवाइडेड, इधर देखते रहो, इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन वेदर देयर मदर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन और नॉट। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुआ या नहीं उस हिसाब से उनका बाइफरकेशन किया गया। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ किड्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स फॉर मदर्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन। तो ये जो टेबल गिवन है, ये जो क्वेश्चन के अंदर टेबल गिवन है, ये क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, उन वुमेन के बारे में जिन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था, जो ड्रॉप कर गई, मतलब कंप्लीटेड वाला डेटा अलग होगा। एक टोटल डेटा है 30,000 का, उस 30,000 में से ड्रॉप आउट का डेटा टोटल आप देख पा रहे हो 18,000 है। नीचे टेबल के अंदर वैल्यू देखो, 18,000 मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है। मतलब ये 18,000 टोटल लोग वो हैं जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, जिनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब बाकी का 12,000 बचा जिन्होंने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो नोन दैट कुछ अंदर का डेटा मेरे पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं, जो बना हुआ है वो बना लेते हैं। इतनी जगह मैं ले लेता हूँ आपसे, उधर मैं क्वेश्चन जो वो आपको विजिबल करा दूंगा। ठीक है, चलो अपने पास है पहले नॉर्थ ईस्ट, जो टेबल बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो बना लेता हूँ। आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन करना ईजी रहेगा, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले है गवर्नमेंट, देन है प्राइवेट, देन है अदर्स एंड यहाँ पर है 5,000, देन है 7,300 एंड देन अपने पास में 5,700।
और यहाँ पर टोटल वैल्यू 18,000 जिन्होंने ड्रॉप किया था, ड्रॉप्ड आउट, DO लिख दिया, ठीक है। चलो देन उसके बाद में यहाँ पर है 13,500, देन उसके बाद में 2,700, देन उसके बाद में 1,800, देन यहाँ पर है 300, देन यहाँ पर 1,200, देन 300, देन उसके बाद में 4,200 दो बार। एग्जाम सिनेरियो में क्या मुझे ये टेबल बनाना कंपलसरी है? बिल्कुल भी नहीं। आपका भी रिलेशनशिप इजी हो जाए, समझना इजी हो जाए कहाँ पर किसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए बनाया जा रहा है। अदरवाइज एग्जाम में ये वाला टेबल नहीं भी बनाओगे बिल्कुल चलेगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे सामने रहेगा क्वेश्चन, मेरे पेपर पे है, मैं पेपर हटा दूंगा, देन आपको मैं स्क्रीन के ऊपर फोकस कराऊंगा पूरा पूरा कि क्या पॉइंट पे क्या चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम सिनेरियो में हम इसको लीव करके भी आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 500 है, देन 1900 एंड देन यहाँ पर 300, ठीक है। ये टेबल बन गया जो हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था। देन मूव करते हैं आगे। कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन दैट, साथ ही साथ अगर मैं क्वेश्चंस का स्टेटमेंट रीड करने का ट्राई करूं, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस वर स्टडिंग इन पी। एस ओवरऑल का डेटा पूछ रहा है, ये नहीं कि जिनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट किया या जिनको कंप्लीट किया, नहीं, ओवरऑल का डेटा मांग रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स फ्रॉम एस वर स्टडिंग इन पी, देन अमंग द किड्स इन डब्ल्यू हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन हाउ मेनी वर इन नॉट इन स्कूल। प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने वाली, ये ड्रॉप आउट है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जिन्होंने कंप्लीट किया होगा उनके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत सारा एक्स्ट्रा डेटा है, उसको अभी मैं डाइजेस्ट नहीं करना चाहता, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फोर्थ में वही सेम डेटा, एक्स्ट्रा डेटा पैराग्राफ फॉर्म में है, आरसी बन गया वो, मैं अभी उसको छेड़ना नहीं चाहता, बाद में आएंगे उसमें, ठीक है। चलो जी, अब ऐसा करते हैं जी, अपने पास में ये ड्रॉप आउट का डेटा है, ठीक है। अब इसी ड्रॉप आउट डेटा के अंदर डेटा और निकालने का ट्राई करते हैं जिन्होंने कंप्लीट किया उनके लिए। बहुत इजी है अगर डेटा को सही से पता है आपको कहाँ से डेटा पकड़ के कहाँ पे रखना है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, अदर्स, यहाँ पर आ जाएगा टोटल, ठीक है। यहाँ पर 18,000 ऑलरेडी हो चुका है, टोटल 30,000 का डेटा था, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर जो टोटल होगा दैट विल बी 12,000, ठीक है। नाउ मुझे ये पता है टोटल वैल्यू फॉर नॉर्थ ईस्ट 7,500, वेस्ट के लिए 12,500, साउथ के लिए 10,000, तो इसके लिए मैं वर्किंग कर सकता हूँ। मैं टोटल के लिए भी एक टेबल बना लेता हूँ, ईजी रहेगा बहुत ज़्यादा। आई होप सो स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना नीचे दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरा में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस पॉइंट को लेकर, ठीक है, विजिबल है, बहुत बढ़िया। तो अपने पास में यहाँ पर 30,000 का डेटा था टोटल, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड अदर्स, यहाँ पर अपने पास में टोटल, ठीक, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। देन हमारे पास में ये टोटल नॉर्थ ईस्ट का, वेस्ट का और साउथ का अवेलेबल था, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 7,500, 12,500 और साथ ही साथ 10,000, ठीक है ना। मुझे ये पता है यार ये 5,000 है, ये अपने पास 7,500 है, तो ऑटोमेटिकली मीन्स दैट यहाँ पर 2,500 आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे 12,500 है, यहाँ पर 7,300 है, तो अगर 7,500 से होता 12,500 तक पहुँचना होता 5,000 होता, यहाँ पर 200 और ज़्यादा है, 7,300 से 7,500 जा रहा हूँ मैं, तो मतलब 5,200 मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आया। देन यहाँ पर 5,700 है, यहाँ पर 10,000 है, मतलब यहाँ पर 4,300 वैल्यू आ जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, मतलब ये लटकाने वाला कैलकुलेशन नहीं है कि मैं इसमें कैलकुलेटर का यूजेज सोच रहा हूँ कि कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, ना जी ना, वो तो पॉइंट ही नहीं बनता, ठीक है। चलो अब इसके अलावा अपने पास में इधर का भी टोटल डेटा नहीं है, ठीक है, इसको भी डी कोड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रीड करो क्या कह रहा है। कह रहा है इन एस ये वाला, कह रहा है इन एस 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वर इन जी। टोटल जो क्या बात कर रहा है, एस में 60% लोग जो हैं वो जी में है, एस में टोटल हैं जी 10,000 लोग, मतलब 60% होगा, तो ऑटोमेटिकली मीन्स टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 6,000। अगर यहाँ पर 6,000 है, 5,100 यहाँ पर है, मतलब ये वाला डेटा हो जाएगा 900। ये कंप्लीटेड का डेटा है जी, कंप्लीटेड का डेटा है ये, ऊपर वाला ड्रॉप आउट का, ये कंप्लीटेड का है और ये टोटल है, लिख दिया इधर टोटल, ठीक है। चलो देन उसके बाद में कह रहा है मोर ओवर इन एस ऑल सर्वेड किड्स, मोर ओवर इन एस ऑल सर्वेड किड्स, ये वाले एस की वो बात कर रहा है, ऑल सर्वेड किड्स हुज मदर हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, मतलब ये वाले टेबल की बात कर रहा है, इस वाले एस की बात कर रहा है। वर इन स्कूल, दोबारा पढ़ो, इन एस ऑल सर्वेड किड्स हुज मदर हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन वर इन स्कूल, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिनकी मदर्स ने एजुकेशन कंप्लीट किया, जिनका बच्चा जो है वो स्कूल गया ही नहीं, अदर्स कैटेगरी में आएगा ही नहीं, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर है ना जीरो कैटेगरी होगा। दोबारा पढ़ो, कह रहा है इन एस ऑल सर्वेड किड्स हुज मदर हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन, ये कंप्लीटेड का डेटा है, ये कंप्लीटेड की वो बात कर रहा है। कह रहा है यहाँ पर जो है
whose mothers had completed primary education were in school, स्कूल के अंदर हैं, तो भैया अगर स्कूल के अंदर हैं तो ऑटोमेटिकली मींस दैट नॉट इन स्कूल में जीरो हो गया। जो भी हैं बच्चे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे स्कूल के अंदर हैं, गवर्नमेंट में होंगे या प्राइवेट में होंगे। गवर्नमेंट का डेटा ऑलरेडी 900 है, प्राइवेट का पता नहीं। अदर्स में, अदर्स कौन सा कैटेगरी है? जो लोग स्कूल ही नहीं गए, जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए, वो कैटेगरी खत्म हो गया। मुझे 4300 बनाना था तो ऑटोमेटिकली मींस दैट 3400 यहाँ से आ जाएगा। नाउ 3400 यहाँ से आया, 3300 यहाँ से आया, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट 3700 यहाँ से आ जाएगा। दोनों को कंबाइन कर दिया ना, ठीक है। देन अपने पास यहाँ पर 300 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू 300 आएगा। वो आप वैसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, 6000, 3700 और 300 10,000 बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। देन कह रहे हैं जी पहला क्वेश्चन की अगर मैं स्टेटमेंट देखो, कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ किड्स वर फ्रॉम एस वर स्टडिंग इन पी, एस वर स्टडिंग इन पी। 3700 आउट ऑफ 10,000, 37% मेरा आंसर हो चुका पहले क्वेश्चन का। आई होप सो क्लियर हो गया। सबसे बड़ा आपके लर्निंग क्या है कि आप जो सॉल्विंग कर रहे हो साथ साथ क्वेश्चंस का स्टेटमेंट रीड कर रहे हो, उससे बेनिफिट क्या होगा? आप अननेसेसरी सॉल्विंग नहीं करोगे। मे बी हमारा रिक्वायरमेंट 60% जब हम सॉल्विंग कर रहे हैं उसमें हमें आंसर्स मिल जा रहे हैं, तो मैं क्यों एंड तक सॉल्विंग करूंगा ना, बात समझ रहे हो? चलो देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है अमंग द किड्स इन डब्ल्यू हुज मदर हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन हाउ मेनी वर नॉट इन स्कूल। अमंग द किड्स इन डब्ल्यू, अमंग द किड्स इन डब्ल्यू whose mother had completed primary education, completed primary education इसलिए ये वाले टेबल के ऊपर फोकस किया। कह रहा हाउ मेनी वर नॉट इन स्कूल, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि स्कूल में नहीं हैं। तो भैया स्कूल में नहीं है मतलब मुझे ये वाला पॉइंट जो है वो फिगर आउट करना है कि यार इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसके लिए 2 पॉइंट्स और बचे हैं, उनको देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आ जाओ वापस। कह रहा है नॉर्थ ईस्ट अमंग द ओ किड्स, North East among the O kids, 50% had mothers who had dropped out before completing primary education। कह रहा आधे ऐसे हैं जिनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट कर दिया और बाकी के ऐसे होंगे जिनकी मदर्स ने कंप्लीट कर लिया। अब ड्रॉप आउट कितनों ने किया है? नॉर्थ ईस्ट में, हाँ नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ड्रॉप आउट किया 300 ने। अगर 300 ने ड्रॉप आउट किया, कह रहा 50% ने ड्रॉप आउट कर दिया था। नॉर्थ ईस्ट की अदर्स कैटेगरी में जो बच्चे हैं उनमें से 50% ने ड्रॉप आउट कर दिया था। तो इसका 50% ने ड्रॉप आउट किया मतलब 300 है, इसका 50% 300 है, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू अपने पास 600 हो जाएगा। अगर ये 600 है, 300 यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिकली मींस दैट 300 यहाँ पर जाएगा। अब 600 और 300 मेरे पास 900 हो चुका है, यहाँ का बीच का वैल्यू मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं। देन अगला पॉइंट कह रहा है नंबर ऑफ किड्स इन जी इन नॉर्थ ईस्ट वाज द सेम एज द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन डब्ल्यू। जी इन नॉर्थ ईस्ट, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू दोनों कह रहा है इक्वल है जी, ठीक है। दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल है, ठीक। अभी मैंने एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यूज नहीं किया हुआ, वो ये था कि 30,000 मेरे पास बच्चे हैं टोटल, जिसमें से 55% जो वो प्राइमरी स्कूल्स में है रन बाय गवर्नमेंट, बाकी के 37% प्राइवेट स्कूल्स में है और 8% अदर्स में है। तो अगर मैं उस पॉइंट को देखूँ 55% आपको पता रहना चाहिए, 11/20 रहता है। एक तो ये मेथड है, एक मेथड ये भी रहता है कि मैं हर चीज़ को 1% की ब्रेक कर देता हूँ या 10% में ब्रेक कर देता हूँ एंड उसके अकॉर्डिंगली सॉल्विंग कर लेता हूँ। ये आपका कैलकुलेशन आप जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। अब मुझे 55% निकालना है तो 55% जो है वो ऑटोमेटिकली 50% निकालूंगा, हाफ 15,000 हो जाएगा। अब 10% का 5% मुझे निकालना है। अगर मैं 10% की बात करूँ 30,000 का, दैट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 3,000। अब अगर उसको मैं 5% कर दूँ दैट विल बी हाफ, तो हो जाएगा 1,500। तो 15,000 प्लस 1500 दैट विल बी इक्वल 16,500। तो मेरे पास में यहाँ पर जो वैल्यू है, इस पॉइंट पे वैल्यू है किसका? गवर्नमेंट का। वो मेरे पास में वैल्यू है 16,500। टोटल वैल्यू है मेरे पास गवर्नमेंट का 16,500, ठीक है। सिमिलर बेसिस पे मेरे पास में 37% वैल्यू है प्राइवेट के लिए। तो भैया अगर 37% वैल्यू है मेरे पास में 1% विल बी इक्वल टू 300, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 37% है, तो अपने पास में हो गया 11,500, 11,100, ठीक है। देन उसके बाद में अपने पास में अदर्स है। अगर मैं अदर्स के लिए बात करूं, अदर्स है अपने पास में 8%। अब 8% जो बाकी का बचा वो आप ऐड करके भी देख सकते हो भैया, 16 और 11 हो जाएगा 27,600 हो गया, तो इट ऑटोमेटिकली मीन दैट अपने पास में 2400 वैल्यू बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1800 वैल्यू है, यहाँ पर 2400 वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 600 होगा। अगर यहाँ पर 600 है तो बाकी का यहाँ पर 300 होगा। बहुत जल्दी जल्दी वर्किंग हो रहा है। 600 और 300 हो गया 900, मतलब यहाँ पर मुझे चाहिए 1500। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कह रहा अमंग द किड्स इन डब्ल्यू हुज मदर्स हैड कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन हाउ मेनी वर नॉट इन स्कूल। तो अपना आंसर हो जाएगा 300, वो स्कूल में नहीं है डब्ल्यू के लिए, ठीक है। देन उसके बाद में बची है यही सिर्फ 4 की वैल्यू, 4 वैल्यूज इनको भी फुलफिल कर देते हैं। इनको फुलफिल करने की बात आती है तो अपने पास में होगा क्या, ये 16,500 या 13,500 है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट अपने पास में वैल्यू बन गया कितना 3,000 का, ठीक है। अब 3,000 का वैल्यू बचा, 900 वैल्यू यहाँ पर है, 3,000 यहाँ पर है, और ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ये दोनों वैल्यू इक्वल है। ये ऑलरेडी गिवन था, कहाँ पर? थर्ड पॉइंट में गिवन था, नंबर ऑफ किड्स इन जी इन नॉर्थ ईस्ट वाज द सेम एज द नंबर ऑफ किड्स इन जी इन नॉर्थ इन डब्ल्यू, ठीक है। तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल है। 6,000 हो चुका है, 10,500 बचा।
सॉरी 10,500 बचा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 5250 हो जाएगा, 5250 हो जाएगा। यहाँ पर भी अरे 5250 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 5250 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू मेरे पास में आ रहा है तो अपने पास में यहाँ पर 4200 है, यहाँ पर 1050 बचेगा। सिमिलरली ये वाला भी 1050 ही बचेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये वाली दोनों वैल्यूज भी इक्वल हैं, तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यूज भी इक्वल आएंगे। अब बीच की वैल्यूज की बात करें, 1050 हुआ है, 1350 हो चुका है, मतलब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 1150। ठीक है, देन उसके बाद में अपने पास में 1050 और अपने पास में 300 हो चुका है, और यहाँ का भी मैं इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ। 2700 है, 2700 में से 700 गया, मेरे पास बचेगा कितना 104, 8400 हो गया यहाँ पर। अब इस 8400 की मैं बात करूं, 3400 हो चुका है और मेरे पास हो गया 3550, मतलब हो गया 3400, 3850। बस कैलकुलेशन में देख लेना कोई गलती मैंने ना किया हो, मैं ये लगता नहीं है। 4550, 3400, 3400 और 400, 3850 ही आएगा। ठीक है, देन सिमिलर बेसिस पे मैं इनकी बीच की बात करूं, अगर अपने पास में हो गया 1150 और 500, दोनों मिलकर हो जाएंगे 1650। देन मेरे पास में 3850 और 1900, ये हो जाएगा अपने पास 5750। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा टेबल बन चुका है। ये ड्रॉप आउट का है, ये कंप्लीटेड का है और ये टोटल का है। अब थर्ड क्वेश्चन की डिमांड देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है ना, फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम किड्स 2 years लेटर, 2 साल के बाद में दोबारा से सर्वे कराया। इट वाज फाउंड दैट ऑल द किड्स वर नाउ इन स्कूल्स। जो लोग पहले अदर्स कैटेगरी में थे, स्कूल में गए नहीं थे, जाते नहीं थे स्कूल, अब वो भी स्कूल में है। मतलब ये 300 300, ये 300 1200 300, ये 600 1500 300, ये सारे लोग जो हैं वो अब स्कूल के अंदर हैं, सारे स्कूल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, ऑफ द किड्स हु वर नॉट इन स्कूल अर्लियर इन वन रीजन, कौन सा रीजन हमें नहीं पता, मे बी नॉर्थ ईस्ट हो, मे बी वेस्ट हो, मे बी साउथ हो। एक रीजन में ऐसा हुआ कि 25% अब जी में है और बाकी के एनरोल्ड हो गए पी में, मतलब 25% जी में गए, बाकी के 75% पी में गया। ठीक है, इसको लिख दे, चलो इसको लिख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं वन रीजन में 25% जी में गया, 75% इन पी में गया। ठीक है, देन रीड अबाउट सेकेंड रीजन। क्वेश्चन आप यहां से देखते रहो। सेकेंड रीजन में कह रहा है इन द सेकेंड रीजन ऑल सच किड्स वर इन जी नाउ, सारे के सारे जी में चले गए, 100% इन जी। ठीक है, पी में कुछ भी नहीं गया। देन कह रहा है वाइल इन द थर्ड रीजन, अब थर्ड रीजन की बात करें, थर्ड रीजन में क्या हुआ, 50% ऑफ द किड्स हु वर अर्लियर आउट ऑफ द स्कूल हैड जॉइंड जी, 50% जी में चले गए, मतलब बाकी के 50% पी में जाएंगे। 50% जी में चला गया, 50% जो है वो पी में, आधा आधा हो गया। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है एज अ रिजल्ट इन ऑल द 3 रीजन्स पुट टुगेदर 50% ऑफ द किड्स हु वर अर्लियर आउट ऑफ द स्कूल हैड जॉइंड जी। कह रहा है इन तीनों चीजों के होने के बाद क्या हुआ, 50% लोग टोटल के जो पहले स्कूल का पार्ट नहीं थे, अब वो जी को बिलोंग करने लग गए। टोटल कितने लोग हैं, 2400 लोग हैं जो पहले स्कूल नहीं जाते थे, उनमें से कह रहा है 50% अब जी को बिलोंग करते हैं। 2400 का 50% कितना होगा, 1200 वैल्यू। कह रहा है वो 1200 वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी किसको, अब बिलोंग करेगी वो जी को। यहाँ पर 1200 वैल्यू जो है वो मुझे और ऐड कराना है। ठीक है, अब 1200 वैल्यू और ऐड कराना, आप देख पा रहे हो 25% ऑफ जी, 100% ऑफ जी, 50% ऑफ जी। अब 100% ऑफ जी एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि यार किसका मैं 100% उठाऊंगा। मैं अगर 1500 की बात करूं, 1500 का क्या 100% उठा सकता हूं, नहीं उठा सकता यार। मुझे पता है अगर मैं सारे के सारे 1500 लोगों को जी में लेकर जाऊंगा तो टोटल वैल्यू मेरा 1200 से बड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर मैं 300 का 100% निकालूंगा, 300 वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अगर मैंने 300 का 100% निकाल लिया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं 600 का अगर फोर्थ करूंगा, देखो ना, अगर मैं 25% कर रहा हूं, मतलब 1/4 कर रहा हूं, 1/4 अगर मैं इसका करूंगा 150 आएगा, 1/4 इसका मैं करूंगा 375 आएगा, इसका करूंगा 75 आएगा। 75 प्रॉब्लम कर देगा क्योंकि एंड में मुझे 0 चाहिए, 1200 में 0 चाहिए। अगर मैं इसका 25% उठाता हूँ, 150 मैं इधर पकड़ता हूँ इसका, और 25% मैंने इसका उठा लिया, 100% मैंने इसका उठा लिया, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 300 हो जाएगा। और अगर इसका मैंने आधा उठाया, 750, मेरे पास वैल्यू कितना बना, 750, 800, 900, 312। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस पॉइंट पे सेट हो गया। तो अपने पास में ये 600 में से मैं अगर 1/4 उठाऊंगा, प्रॉब्लम है क्योंकि 75 आएगा, 75 और 75 में किसी और का ले भी आऊंगा, 25 मुझे चाहिए, वो मेरे पास मिल ही नहीं पा रहा। 100% मैं इसका उठा नहीं सकता, या इसका उठाऊं या इसका उठाऊं, दोनों में से किसी एक का उठाना है। अगर 600 का 100% उठाऊंगा उसमें से कोई फिजिबल बन ही नहीं पाएगा, कोई पॉइंट बन नहीं पाएगा। मेरे पास 300 का 100% उठाना पड़ा। जैसे ही मैंने 300 का 100% उठाया, यहाँ पर 25% उठा लिया, यहाँ पर 50% उठा लिया, 1200 मेरे पास बन गया। अब वो कह रहा व्हाट नंबर ऑफ द सर्वेड किड्स नाउ वर इन जी इन डब्ल्यू, जी में
डब्ल्यू में कितने हैं जी, 5250 में कितने लोग और आए हैं? अगर 1500 में मैं बात करूं और कितने लोग ऐड होंगे, 750 लोग ऐड हुए हैं, तो हमारा इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगा 6000। तो अपना आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है जी, इन फॉलो अप सर्वे ऑफ द सेम कहानी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन था, ये मजा आया होगा आपको इसको सॉल्विंग करने में। कह रहा हुज मदर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस हुज मदर हैड ड्रॉप्ड आउट बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन वर इन जी नाउ। इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मार्क कर देते हैं और गलत हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट, उस ईयर में भी लोगों ने कैन नॉट बी डिटरमिन्ड मेंशन किया था। ध्यान से देखो, अगर ये 300 का 300 यहां पर भागा, अगर ये पूरा का पूरा 300 यहां पर भागा, यहां पर तो कोई था ही नहीं ना जो उसने ड्रॉप आउट, जिसने स्कूल में ना हो, जो कंप्लीटेड एजुकेशन थी मदर्स की, उनमें तो कोई बंदा था ही नहीं जो यहां पर आया हो। मतलब जो 300 यहां से यहां भागा वो इधर से इधर ही भागा है। मतलब ये वाले 300 लोग थे जो पहले स्कूल नहीं जा रहे थे, अब स्कूल जा रहे हैं, मतलब अब वैल्यू प्लस 300 हो गया। 5100 में 300 बढ़ा, मतलब 5400 हो गया वैल्यू, किधर लिखो, 5400 हो गया। ठीक है, मांग क्या रहा है? कह रहा है व्हाट हुज मदर हैड ड्रॉप्ड आउट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्वेड किड्स इन एस। एस में सर्वेड किड्स कितने हैं टोटल? 5700, जिनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट किया था। तो 5400 डिवाइडेड बाय 5700 होगा, जो भी वैल्यू आपका आंसर बनेगा दैट विल बी योर आंसर। आई गेस 94.7 या 93.4 होगा, वो आप चेक कर लेना क्या वैल्यू आ रहा है अपने पास में। 18/19 अपने पास में वैल्यू आ रहा है, 94.7% जो है वो अपना आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा पजल समझ में आया होगा। एग्जाम सिनेरियो के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ पजल है। अगर आपको डेटा को हैंडल करना आता होगा तो ही आप इसका सॉल्विंग कर पाओगे। अगर आपको डेटा हैंडल नहीं करना आता तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, और सॉल्विंग हो ही नहीं पाएगा एग्जाम सिनेरियो में, इवन समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।